बोल दो क्लास में वहाँ से। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं चिरंजीव नायक bankersadda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 247 पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें, ये आपका डेमो क्लास चल रहा है और ये आपका सेकेंड लास्ट डेमो क्लास है। 7 डेमो क्लास आपको दिए गए थे, कल आपका आखिरी डेमो क्लास होगा। फिर आपका सुपर 30 बैच का जो एडमिशन है वो आपका क्लोज हो जाएगा। फिर हम लोग सुपर 30 बैच में मिलेंगे। तो सुपर 30 बैच में आप लोग पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप अपनी सीट इनरोलमेंट करवा सकते हो। बाकी अड्डा के स्टोर पे जाके भी आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। कुछ ही सीट अब बचे हुए हैं और कल आपका आखिरी क्लास है। तो फिर उसके बाद हम लोग पेड बैच में मिलेंगे जो कि सुपर 30 बैच होगा। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एज। जितने लोग नए जुड़े हैं भाई, एक बार उनको फिर से बता दें, सुपर 30 बैच में आपका बैंकिंग से रिलेटेड हर एक सिलेबस को कवर किया जाएगा। चाहे वो IBPS PO हो, IBPS क्लर्क हो, SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, RBI ग्रेड भी क्यों ना हो, हर एक पेपर आपका कवर किया जाएगा। कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा विथ ट्रिक कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है पेपर में, एक्यूरेसी विथ स्पीड, हर एक चीज़ आपका वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एज। एक बार जितने लोग भी आ चुके भाई सेशन को शेयर करते रहेंगे। गजेंद्र है, सुभाष है, कुसुम है। चलो भाई, सबको नमस्कार और गुड इवनिंग, राम राम। चलो, जैसा कि पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एज का, और जैसा कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो रेशियो वाला सीरीज़ चल रहा है। रेशियो वाला सीरीज़ चल रहा है तो इसके अंदर आपके टोटल 5 टॉपिक आते हैं। पहला आपका रेशियो, दूसरा एवरेज, फिर एज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप। बाकी आप आगे पीछे पढ़ सकते हो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 5 चैप्टर है, पाँचों चैप्टर में आपका रेशियो का कंसेप्ट है। जैसा कि कल आप देखे थे, कल आपका मिक्सचर एलिगेशन था, आज जो आपका है एज वाला जो सवाल है ये आपको हर एक पेपर में, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, हर एक पेपर में आपको एक सवाल एज से देखने को मिलेगा। प्लस कई बार SSC के रीजनिंग में भी आपको एज का सवाल देखने को मिलेगा। अगर 2008 से पहले की बात करें तो SSC में रीजनिंग के अंदर एज के टॉपिक आते थे। फिर 2008 से क्या किया गया कि 2008 से एज टॉपिक जो रीजनिंग में था उसको वहाँ से हटाकर मैथ्स में कर दिया गया। इसी वजह से आप देखिए किसी बुक में आपको रीजनिंग में एज के क्वेश्चन दिखेंगे, या पेपर में भी कई बार एज के क्वेश्चन दिखते हैं। पुराने प्रीवियस ईयर आप पेपर देख सकते हो, उसमें भी आपको एज के क्वेश्चन रीजनिंग में दिखेंगे। तो सबसे ईजी चैप्टर है पूरे अर्थमेटिक का। चलो, कितने लोग आ चुके भाई? गजेंद्र है, अंजलि त्रिपाठी, आदर्श, गुड इवनिंग भाई। चलो, पहला सवाल। चलो, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं क्या सवाल है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया किसका? फादर और सन का। कितना रेशियो दिया गया? 6:1 रेशियो दिया गया। फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर रेशियो क्या दिया गया है? 7:2 दिया गया। भाई एक चीज़ और याद रखना, अगर जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसमें प्रेजेंट या आफ्टर या बिफोर ये कुछ भी ना लिखा हो, उस केस में आप समझ जाएंगे वो जो डाटा आपको दिया गया वो प्रेजेंट एज का डाटा दिया गया। जो भी आपको रेशियो दिया गया वो प्रेजेंट एज का रेशियो होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, फादर का एज पहले था 6 यूनिट, अब है 7 यूनिट। सन का एज पहले था 1 यूनिट, अब है आपका 2 यूनिट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि दोनों का एज कितना कितना यूनिट बढ़ा है। भाई दोनों का एज 1-1 यूनिट बढ़ा है। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कितने साल का डिफरेंस है भाई, तो 5 साल का डिफरेंस है। इधर अगर आप रेशियो में देख रहे हो तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, और ईयर में जब आप देख रहे हो तो 5 ईयर का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट जो है वो 5 ईयर के बराबर है। 1 यूनिट कितने साल के बराबर? 5 साल। 2 यूनिट 10 साल, 3 यूनिट 15 साल, 4 यूनिट 20 साल। इस तरीके से आप एज निकाल सकते हो जिसका भी पूछा जाए। अब आप एक बार देख लो किसका एज पूछा गया है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन।
सन का प्रेजेंट एज पूछा गया, तो ये रहा आपका प्रेजेंट एज और ये है आपका सन। तो सन का प्रेजेंट एज 1 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, 1 यूनिट 5 साल के बराबर है। अगर सपोज दैट यहाँ पे फादर का एज पूछा जाता, फादर का प्रेजेंट एज पूछा जाता, तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा इस 30 साल हो जाएगा। 1 यूनिट 5 है तो 6 यूनिट 30 साल हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले सवाल पे आते हैं, एक बार देख लेते हैं कितने लोग का 5 है। भाई जो लोग नए जुड़े उनको एक बार फिर से बता दें, ये आपका सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच का ये डेमो क्लास है, जहाँ पे आपको 7 डेमो क्लास दिया गया था। कल आपका आखिरी डेमो क्लास है। इस बैच के बारे में आपको बता दें कि इसमें केवल और केवल 30 सीट होंगे। बैंकिंग से रिलेटेड हर एक पेपर का तैयारी करवाया जाएगा। इसमें प्री प्लस मेंस दोनों ही आपके कवर होंगे, प्लस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप हर एक सवाल को सॉल्व कर पाओगे। अगर क्वेश्चन क्लियर होगा तो केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, नया क्वेश्चन अगर दिखा तो फिर आप परेशान हो जाओगे। क्लियर है? बाकी नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पे, नीचे आपको दिख रहा होगा रेफरल कोड एक दिया गया CHIRAN, जिसपे आज आपका 50% का डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर कमेंट बॉक्स पे भी आप देख सकते हैं, आपको इसका लिंक दे दिया गया है जहां से आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। फिर परसों से जो होगा, हम लोग परसों से फिर आपका सुपर 30 बैच में मिलेंगे। कल आपका आखिरी मैथ्स स्पेशल सुपर 30 बैच का ये आखिरी डेमो क्लास है। आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल एंड दीपेश। आदर्श C बता रहा है, गजेंद्र 25 बता रहा है। चलो भाई सबको गुड इवनिंग, जितने लोग अभी जुड़े हैं भाई सबको गुड इवनिंग। तो जैसा कि कह रहा है कि राहुल है और दीपेश है, जिसका एज का रेशियो दिया गया है 3:5। जब कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में तो समझ जाएंगे ये जो रेशियो आपको दिया गया ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा गया था। फिर क्या कह रहा है, 10 ईयर्स लेटर, मतलब आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद क्या हो रहा है कि ये रेशियो आपको कितना दिया गया, 5:7 का रेशियो दिया गया। तो जैसा कि आपको पता है ये डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। पहले आपका राहुल का एज 3 यूनिट था, अभी 5 यूनिट है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। पहले दीपेश का जो एज है पहले 5 यूनिट था, अभी 7 यूनिट है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। ये डिफरेंस दोनों जगह पे बराबर होना चाहिए। इन केस किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि अगर ये डिफरेंस बराबर ना हो तो क्या करेंगे सर, डिफरेंस अगर बराबर ना हो तो वो भी सवाल अभी आगे आपको दिखेगा, उसको डिफरेंस बराबर कैसे करेंगे ये अभी आगे आपको बताया जाएगा। इधर आप देख सकते हो 10 साल का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट कितने साल के बराबर है भाई, तो 2 यूनिट 10 साल के बराबर। अगर 2 यूनिट 10 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 1 यूनिट 5 साल के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट 5 साल। अब ये देखो किसका एज पूछा है, दीपेश का पूछा है या फिर राहुल का पूछा है, तो देख सकते हैं आप दीपेश का प्रेजेंट एज पूछा गया, तो दीपेश का प्रेजेंट एज 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 5 यूनिट 25 के बराबर हो जाएगा। देखते हैं पहला 3 जवाब किनका आया है, बाकी आप लोग तब तक अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड का फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं। पहला जो आंसर है वो अमृता का है, दूसरा शिवम है, तीसरे नंबर पे गजेंद्र है, चौथे नंबर पे अंजलि त्रिपाठी और 5वें पे अनूप है। ये टॉप 5 है। तो देखते हैं अगले सवाल पे कौन टॉप 5 में आते हैं। चलो सईद का भी 25 है भाई, पवन रावत भी 25, सुभाष 25। गुड इवनिंग रुचि ठाकुर। अगले सवाल पे आते हैं भाई। अगला सवाल, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहा है फादर का जो एज है वो सन के एज का 2 गुना है। फिर क्या कह रहा है, 20 ईयर्स बैक, 20 साल पहले ही वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। देखो 2 रेशियो आपको मिल गया। जब भी याद रखना 2 रेशियो अगर कभी भी मिल जाए, किसी भी 2 पर्सन का 2 रेशियो अगर मिल जाए एज वाले सवाल में, तो आप दोनों का एज आसानी से निकाल सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, कह रहा है कि फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो है वो ट्वाइस है किसका, सन का। मतलब ये कह सकते हैं कि जो फादर और सन की एज का रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा आगे कि 20 ईयर्स बैक, मतलब 20 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल पहले क्या कह रहा है कि ही वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर का एज जो है वो सन के एज का 12 गुना था। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो
तो डिफरेंस बराबर नहीं है इस बार। कैसे? तो ये देखो कि फादर का एज पहले 2 यूनिट था, अभी 12 यूनिट है, तो 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे आपका 0 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपका बराबर नहीं है, ये डिफरेंस आपको बराबर करना पड़ेगा। ये डिफरेंस अगर बराबर होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, वरना फिर आपको बेसिक लगाना पड़ेगा। ये डिफरेंस बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, सुनेंगे ध्यान से। जो आपको ऊपर में रेशियो दिख रहा है 2:1, मतलब जो प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दिया गया 2:1, इस 2:1 में कितने का डिफरेंस है भाई? 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है, तो नीचे आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से नीचे आप देखो 12 और 1 में 11 का डिफरेंस है, तो ऊपर में 11 से मल्टीप्लाई करना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से। प्रेजेंट एज में 1 का डिफरेंस है, 2:1 में 1 का डिफरेंस है, तो नीचे को 1 से मल्टीप्लाई। और 20 साल पहले जो था रेशियो उसमें 11 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले रेशियो को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देख सकते हो आप, ये आ रहा है आपका 22, ये आ रहा है आपका 11, ये आपका 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आप देखो कितने का डिफरेंस दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब आपका डिफरेंस बराबर हो चुका है, दोनों में 10-10 का डिफरेंस है, दोनों में 10-10 का डिफरेंस है और इधर आपका 20 साल का डिफरेंस है। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 20 साल हो जाएगा। 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 का गैप है। तो 1 यूनिट कितने साल के बराबर हो जाएगा भाई? 1 यूनिट 2 साल के बराबर हो जाएगा। किसका एज पूछा गया? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज पूछा है तो दोनों का एज निकालने के भाई फादर का प्रेजेंट एज देख लो 22 यूनिट है, तो 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 22 यूनिट कितने के बराबर होगा? 44 साल के बराबर होगा। सन का एज कितना है भाई? सन का एज 11 यूनिट है, तो 1 यूनिट 2 साल के बराबर है, 11 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? ये आपका 22 साल के बराबर हो जाएगा। तो फादर का एज 44 और सन का एज आपका कितना हो जाएगा? 22। तो जिनका भी आंसर बी है या 44 या 22 है उनका बिल्कुल सही है। काफ़ी लोगों का आंसर बी दिख रहा है, उसमें सबसे पहले नंबर पे सईद, आदर्श मणि त्रिपाठी, अंजलि त्रिपाठी और रोशन, ये आपका टॉप 4 में है। बाकी टॉप 5 के अंदर आपका कुमार आनंद है। अगले सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग शिखा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सुपर 30 बैच का इनरोलमेंट जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या कमेंट बॉक्स दोनों ही पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। कल आपका आखिरी डेमो क्लास होगा, कल के बाद फिर हम लोग मिलेंगे नहीं। जिनको भी पढ़ना होगा मेरे से वो आप सुपर 30 बैच में हम लोग मिलेंगे। सुपर 30 बैच में अपनी सीट बुक करवा लोगे, लिमिटेड सीट है। और बाकी फिर हम लोग परसों से कोशिश यही रहेगा कि परसों से आपका सुपर 30 बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। सईद सिरत, मेरा पूरा नाम लीजिए भाई, पूरा नाम ले रहे हैं सईद सिरत। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो क्या कह रहा है कि अच्छा इस चीज याद रखना, हेंस का मतलब होता है बाद। क्लियर? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 ईयर हेंस, मतलब ये है कि 14 साल बाद, आफ्टर 14 ईयर, आफ्टर 14 ईयर। वैसे एक चीज़ आपको बता दें कि पूरे अर्थमेटिक में सबसे ईजी जो टॉपिक है वो आपका एज ही है। क्लियर? जो कि आपका रेशियो के अंदर आता है, इसमें पूरा रेशियो का खेल। बाकी आप एक्स से भी हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कुछ सवाल आपका ऐसा होगा जो एक्स से ही सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी आपका हर एक जगह पे इस तरीके से आप रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्या कह रहा है? कविता है और भाई बबीता है। कह रहा है 14 ईयर हेंस द एज ऑफ कविता वाज 2/3 ऑफ द एज ऑफ बबीता। कह रहा है कि कविता का जो एज है वो 2/3 है किसका? बबीता का। तो आप बी को खींचकर नीचे ले आओ। 2/3 का मतलब, अच्छा एक चीज़ सिंपल सी बात है, आप ये याद रखना कि 2/3 अगर दिख रहा है इसका मतलब है कि रेशियो है 2:3। 2/3 का मतलब रेशियो 2:3। 3/5 का मतलब रेशियो 3:5। कुछ लिखने का आपको जरूरत है नहीं कि इस तरीके से आप लिखो भाई कविता है 2/3 किसका? तो बबीता का। इस तरीके से लिखने की जरूरत है नहीं। 2/3 लिखा है मतलब सिंपल सी बात है, रेशियो हो जाएगा 2:3। फिर क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो, मतलब बिफोर 10 ईयर, 10 साल पहले का बात किया गया, बिफोर 10 ईयर। 10 साल पहले क्या कह रहा है कि कविता और बबीता का एज का जो रेशियो है वो कितना है भाई? 5:9 है। सबसे पहले जैसा कि आपको रेशियो चेक करना है कि रेशियो आपका बराबर है या नहीं। जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसा कि पिछले सवाल में देखे थे डिफरेंस बराबर था नहीं, बराबर करने का तरीका आपको बताया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कविता का एज पहले 2 यूनिट था और अभी 5 यूनिट है, 3 का डिफरेंस है। और बबीता का एज पहले 3 यूनिट है, अब 9 यूनिट है, 6 का डिफरेंस। ये डिफरेंस आपका बराबर है नहीं, तो आपको ये डिफरेंस पहले बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आपको तरीका बता चुके हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखो ऊपर जो रेशियो दिया गया है 2:3, 2:3 में 1 का डिफरेंस है, तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना है। और नीचे देखेंगे 5:9 में 4 का डिफरेंस है, तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करना है।
अभी आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12, नीचे में हो जाएगा 5:9। अब आप देख सकते हो दोनों जगह पे 3-3 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 यूनिट का डिफरेंस है। अब आपको ईयर में देखना है कितने साल का डिफरेंस है। अच्छा देखो ध्यान से, अभी से 14 साल पहले, मान लो सपोज दैट ये अभी आपका 2020 चल रहा है, तो अभी से 14 साल पहले का मतलब 2006 की बात कर रहा है। अभी से अगर 14 साल पहले, सब कुछ आपको प्रेजेंट से लेना है। अगर कह रहा है कि आफ्टर 40, अच्छा आफ्टर 14 ईयर है ना, तो आफ्टर 14 ईयर आपका हो जाएगा 2034, आफ्टर है भाई तो 2034 हो जाएगा। और इसमें देखो क्या लिखा गया, बिफोर 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर कहा गया मतलब 10 साल पहले, तो 2010 रहा होगा भाई। अब इन दोनों में आप देख लो कितने का डिफरेंस है भाई, 2010 से 2034 में 24 साल का डिफरेंस हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, अभी से 10 साल बाद 10 साल आगे जाना है और 10 साल पहले जाना है, तो 10 ऊपर का और इधर से 14 का मतलब 24 का डिफरेंस हो गया। ओवरऑल जो डिफरेंस होगा वो 24 साल का होगा। और कुछ ना समझ में आए तो बस इतना आप याद रखना, जब भी बिफोर और आफ्टर दोनों एक साथ दिखें, मतलब एक रेशियो बिफोर का दिया हो, एक रेशियो आफ्टर का दिया गया हो, उस केस में डिफरेंस निकालने के लिए 14 और 10 दोनों को जोड़ देना, डायरेक्ट आपको डिफरेंस मिल जाएगा। 14 और 10 दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 24 आएगा। और इधर में 3 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 24 साल के बराबर। 1 यूनिट 8 साल के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट 8 है, क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है आपको। तो 1 यूनिट 8 साल है भाई, तो कविता का जो प्रेजेंट एज होगा, अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ से आप पहले कविता का एज निकालो, लेकिन यहाँ से जब आप कविता का एज निकालोगे तो ये 14 साल बाद का एज है, 14 साल बाद का, आपसे प्रेजेंट का रेशियो पूछ रहा है। तो 1 यूनिट 8 के बराबर है, 8 यूनिट 64 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 12 यूनिट कितने के बराबर होगा, 96 के बराबर होगा। लेकिन ये जो एज निकला है कविता और बबीता का, ये आपका 14 साल बाद का है, 14 साल बाद का है। तो इसमें आप क्या करो, 14 माइनस कर दो। 14 जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50, क्लियर। और ये हो जाएगा आपका 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 1 गया आपका 8। बाकी आप इसको काट दो भाई, 25:41 हो जाएगा। मतलब नन ऑफ दीज, जिनका भी आंसर नन ऑफ दीज और 25:41 है उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखते एक बार कितने लोग का सही जवाब है। सबसे पहला जो आंसर है वो है तुषार यादव, बहुत बढ़िया। श्रेया सिंह 25:41 और 25:41 शरद यादव का भी है। चलो जितने भी लोग का 25:41 है उनका बिल्कुल सही जवाब है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग पहले सॉल्व करो, 30 सेकंड का समय आपके पास है। बाकी जो लोग नए जुड़े उनको एक बार फिर से बता दें कि अड्डा 247 आप सबके लिए पहली बार सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच लेकर आ रहा है, जिसमें केवल और केवल 30 बच्चे होंगे। इसमें खास बात एक क्या होगा, जैसे कि क्या होता है कि जितने भी ऑनलाइन बैचेस बनते हैं, जितने भी ऑनलाइन बैच होते हैं उसमें 1000 बच्चे, 500, 1000, 10,000, 12,000 इस तरीके से बच्चे होते हैं। तो उसमें डाउट वगैरह बच्चों का क्लियर हो नहीं पाता, बच्चे अपने डाउट पूछ नहीं पाते। लेकिन इस बैच में क्या होगा कि केवल और केवल 30 बच्चे होंगे, तो हर एक बच्चा अपना डाउट पूछ सकता है बहुत ही आसानी से। इस बैच में आपका बैंकिंग से रिलेटेड हर एक सिलेबस को कवर किया जाएगा, चाहे वो आपका IBPS PO हो, IBPS क्लर्क हो, SBI PO, SBI क्लर्क, हर एक बैंक का पेपर आपका कवर किया जाएगा। प्लस आपका कंसेप्ट भी क्लियर करवाया जाएगा। कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर करवाया जाएगा कि ये पूरा गारंटी है कि मैथ्स में आप 35 में 35 लेकर आओगे, इसकी पूरी गारंटी। ठीक है, तो आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट बॉक्स पे आपको देख सकते हैं, जो हमारी टीम है वो आपके कमेंट बॉक्स पे भी आपको लिंक दे दिया जा रहा है। उस लिंक के थ्रू से आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो, या फिर अड्डा के स्टोर पे जाके आप वहाँ पे भी देख सकते हो। सुपर 30 बैच से है तो सुपर 30 बैच में आप अपना इनरोलमेंट करवा सकते हो। अगला सवाल आपके सामने, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 32 काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है। 32 शिवम श्रीवास्तव बता रहे हैं, 24 पवन रावत 40। लगभग सबका आंसर सेम है। एक दो लोग हैं जिनका आंसर अलग अलग आ रहा है, उसमें पवन रावत है, गजेंद्र है, बाकी सबका आंसर 32 आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं आंसर क्या है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन के एज का रेशियो आपको दिया गया है 7:1। कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ ना लिखा हो तो आप प्रेजेंट लिखेंगे। बाकी फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है तो परेशान होना नहीं है। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो, आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद आपको एक और रेशियो दिया गया है कि कह रहा है 4 साल बाद रेशियो 4:1 हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस बराबर करना है। डिफरेंस बराबर करने के लिए डिफरेंस आप देख सकते हैं अलग अलग है। फादर में 3 यूनिट का डिफरेंस है, सन में आपका 0 यूनिट का डिफरेंस है।
तो ये डिफरेंस आपको पहले बराबर करना है। बराबर कैसे करोगे, तो ऊपर में 6 का डिफरेंस है, नीचे 6 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 का डिफरेंस है, 3 से मल्टीप्लाई। अभी आपको इसमें एक और तरीका बताया जाएगा आगे। 7 3 जा 21 होगा, और ये 3 1 जा 3, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6। अब आप देख सकते हो दोनों जगह पे 3-3 यूनिट का डिफरेंस है। दोनों जगह पे 3 यूनिट का डिफरेंस है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 साल हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका 4 साल का डिफरेंस है। क्लियर। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ, सम का मतलब एडिशन, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन के प्रेजेंट एज का सम पूछा गया। तो फादर का एज 21 यूनिट है, सन का एज 3 यूनिट है, मतलब टोटल जो एज होगा वो 24 यूनिट हो जाएगा। 24 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। डायरेक्ट सम करके निकाल लो, अलग अलग एज निकालने की जरूरत नहीं है। सम पूछा गया तो डायरेक्ट सम निकालो। 3 यूनिट 4 के बराबर है, 24 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो आप सिंपल से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो 24 है वो 3 का क्या है भाई, 8 टाइम्स है, 8 गुना है। तो राइट हैंड साइड में भी आप इधर 8 गुना कर दो, 8 टाइम्स कर दो, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। जिनका भी आंसर 32 है उनका बिल्कुल सही है। चलो आते हैं अपने अगले सवाल पे। काफ़ी लोग का आंसर सी आ रहा था ना, सी सही नहीं है भाई। जिनका आंसर 32, जिनका आंसर सी या 32 है उनका बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का आंसर 42 आया था, 40 आया था, 28 भी आया था। चलो सर 24 यूनिट कैसे आया, रोशन पाटिल का सवाल है भाई, सर 24 यूनिट कैसे आया। तो भाई आपसे प्रेजेंट एज का सम पूछा गया है ना, तो प्रेजेंट एज 21 यूनिट है और 3 यूनिट है, तो 21 और 3 कितना होगा भाई, 24 यूनिट का वैल्यू ही तो आपसे पूछ रहा है। या फिर आप अलग अलग एज निकाल के फिर दोनों को ऐड कर दो, बात बराबर है। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से इसको ट्राई करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। सईद सीरत का भी आंसर 32 है। फादर का एज निकाल दिए थे गजेंद्र, इसलिए कह रहे 28 आया था। चलो कोई नहीं भाई, परेशान ना हो। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए एज इज 1/6 ऑफ बी एज। जैसा कि आपसे बोला गया था, जब भी इस तरीके से दिखे 2/3, 1/6, 3/5, उस केस में आपको कुछ करना है नहीं, ए और बी लिखना है। 1/6 बोला गया है तो 1:6 लिख लेंगे। कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये जो रेशियो है ये आपका प्रेजेंट एज का रेशियो है। क्लियर यहाँ तक। फिर आगे आपसे क्या कहा गया है, चलो इसको ऐसा करते हैं, प्रेजेंट ऊपर में लिख ले रहे हैं। प्रेजेंट एज का जो रेशियो है ए और बी का, वो आपका 1:6 है। 1/6 का मतलब यही है 1:6। आगे देखना ध्यान से क्या लिखा गया है, बीज एज विल बी। अब देखो ए और बी का है, आगे आपसे कुछ और दिया गया रेशियो, लेकिन बी और सी का दिया गया, इसलिए यहाँ पे वो वाला मेथड अब आपका अप्लाई होगा नहीं। कह रहा है बीज एज विल बी ट्वाइस। बी का एज जो है वो ट्वाइस है किसका, सी का, लेकिन कब, आफ्टर 10 ईयर। कह रहा है 10 साल बाद बी का एज सी के एज का 2 गुना हो जाएगा। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद क्या होगा भाई, बी का एज सी के एज का 2 गुना हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर आगे क्या कह रहा है, ये 10 साल बाद का कहानी है। आगे कुछ और लिखा गया है, कह रहा है कि इफ सी 8th बर्थडे वाज सेलिब्रेट 2 years ago। कह रहा है कि सी जो है 2 साल पहले अपना 8वां जन्मदिन मनाया। सी 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया है, इसका मतलब सी का अभी 10 साल हो रहा होगा। जाहिर सी बात है भाई, सी 2 साल पहले अपना 8वां जन्मदिन मनाया, अभी 2 साल हो चुके हैं, तो अब तो सी का एज 10 साल हो गया होगा। अगर सी का एज अभी 10 है, सी का एज अगर अभी 10 है, तो 10 साल बाद सी का जो एज होगा वो आपका 20 साल हो जाएगा भाई, क्योंकि ये रेशियो जो दिया गया वो 10 साल बाद का रेशियो दिया गया है। फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा है, सुनना ध्यान से। कह रहा है सी जो है वो अपना 8वां जन्मदिन मनाया था 2 साल पहले, अभी से 2 साल पहले वो 8 साल का था, मतलब अभी वो 10 साल का रहा होगा। और अगर अभी 10 साल का है तो 10 साल बाद वो 20 का होगा। अगर सी का एज 20 साल है, कब, 10 साल बाद। अगर सी का एज 20 है, 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 2 यूनिट 40 के बराबर हो जाएगा भाई। 2 यूनिट 40 हो गया, मतलब बी का एज आ गया 40। बी का एज 40 कब है, 10 साल बाद। अगर 10 साल बाद 40 है, इसका मतलब बी का जो प्रेजेंट एज है वो 30 हो जाएगा। और अगर बी का एज 30 है तो 6 यूनिट 30 के बराबर है। 6 लड्डू 30 में,
एक लड्डू कितने में भाई? 5 में। 6 यूनिट 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। और आपसे यही पूछा गया था, देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए का प्रेजेंट एज पूछा गया, जिनका आंसर ए है या फिर 5 ईयर है उनका बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला जो सही जवाब था वो है आपका अनूप, दूसरे नंबर पे श्रेया है, तीसरे नंबर पे शिवम, चौथे पे उपेंद्र और अंजलि त्रिपाठी। ये टॉप 5 में। अगला सवाल आप लोग सॉल्व करो जल्दी से। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, रोशन बैकग्राउंड साउंड आने के पीछे रीज़न ये है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि माइक का इशू है, इस वजह से। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई, ईयरफोन लगा लो। माइक इशू है, इस वजह से आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अब बच्चे नीचे खेल रहे, क्या किया जाए, बच्चों को खेलने दो भाई, वैसे ही सब लॉकडाउन से परेशान है। चलो, काफ़ी लोग का आंसर ए था ना, 5। रोशन पाटिल 20 बताए थे, 20 गलत था भाई, जिनका भी आंसर 20 था उनका गलत था। चलो अगले सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है कि 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले मदर्स एज वॉज थ्राइस दैट ऑफ अमित। मदर का जो एज है वो अमित की एज का थ्राइस का मतलब 3 गुना है। क्लियर यहाँ तक? फिर आगे क्या कह रहा है कि अमित प्रेजेंट एज, अमित का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है अभी? 20 साल है। अमित प्रेजेंट एज इज 20 years। अच्छा, अमित का अगर प्रेजेंट एज 20 साल है, अगर अमित का अभी 20 साल है तो 5 साल पहले 15 रहा होगा भाई सीधी सी बात है। अमित अगर अभी 20 साल का है तो 5 साल पहले वो तो कम ही रहा होगा। कितना रहा होगा भाई? 15 साल रहा होगा। और अगर अमित का एज 15 है, 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 45 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 10 years फ्रॉम नाउ। 10 साल बाद रेशियो क्या होगा भाई? 10 साल बाद रेशियो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि मदर का एज 45 है और अमित का एज 15 है। ये कब की बात है? 5 साल पहले। 5 साल पहले अभी है अब, और आपको 10 साल आगे जाना है। तो 5 साल पहले है, पहले आपको प्रेजेंट में आना पड़ेगा, फिर आपको 10 साल आगे बढ़ना पड़ेगा। 5 साल पहले से प्रेजेंट में आने के लिए 5 जोड़ेंगे, फिर 10 साल आगे जाने के लिए 10 जोड़ना है, मतलब आपको ओवरऑल 15 जोड़ना है, तभी आप 10 साल आगे हो पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 30। तो रेशियो हो जाएगा आपका 2:1 या 1:2 लिख लेंगे, जो भी जिसका भी रेशियो पूछा गया है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बताते ध्यान से। अगर सवाल में नन ऑफ दीज नहीं है, अगर सवाल में नन ऑफ दीज नहीं है तो फिर आप 1:2 कर दो। अगर नन ऑफ दीज होता तो फिर 2:1 कर देते। कई बार ऐसा होता है। अब क्यों ऐसा किए भाई? सिंपल सी बात है। वैसे किसी का ये नहीं बोला गया था मदर्स पहले है या अमित पहले है, या इसी वजह से आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया गया। बाकी आप ध्यान से देखो, मदर्स यहाँ पे पहले दिख रहा है, अमित बाद में दिख रहा है, तो आप इसी तरीके से अरेंज करना। अगर ऑप्शन मैच ना करे तो 1:2 कर दो। अगर नन ऑफ दीज दिया फिर आप नन ऑफ दीज में टिक करेंगे। क्लियर? चलो आते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल बिल्कुल आपका रेशियो कंसेप्ट है। जिनका रेशियो क्लियर होगा वो इस सवाल को बिना पेपर और पेन से सॉल्व कर लेंगे। चलो ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है कि एज थ्राइस ऑफ बीज एज, मतलब ए का जो एज है वो बी के एज का 3 गुना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या कह रहा है? एंड मतलब ये ए के लिए आया, ए का कंपेयर पहले बी से किया गया, अभी सी से किया जा रहा है। कह रहा है कि एंड 4 times दैट ऑफ सी। ए का एज जो है वो सी के एज का कितना है? 4 times है। भाई दोनों जगह पे अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों जगह पे आपका ए कॉमन दिख रहा है। जो 2 रेशियो आपको दिख रहा है, दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? तो दोनों रेशियो में ए आपका कॉमन है। तो आपको ए को बराबर करना पड़ेगा। ए बराबर कैसे करोगे? तो सुनना ध्यान से। ए पहले में 3 यूनिट है, दूसरे में 4 यूनिट है। 2 तरीका है, या तो आप एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दोनों होता एक ही चीज़ है, लेकिन कई बार ये अलग अलग भी हो सकता है। तो दोनों का अगर आप जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम लो, दोनों जगह पे ए का वैल्यू 12 ही आएगा। आप इस वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से जब करोगे तो 12 आ जाएगा और ये 4 आएगा। भाई दोनों को 4 से करना है। इसको जब आप 3 से करोगे तो दोनों को 3 से करना है। तो इस तरीके से जो ए बी सी का रेशियो होगा, ए आपको दिख रहा है 12 यूनिट, बी आपको दिख रहा है 4 यूनिट और सी आपको दिख रहा है 3 यूनिट। अगर 12 4 3 दिख रहा है
तो सही है। अगर नहीं दिख रहा है तो नन ऑफ दिस पे टिक करेंगे। वैसे भी यहाँ पे आप देखिए पैटर्न लिख दिया गया है, सीरीज लिख दिया गया, जो आपको आंसर बताना है वो ABC के क्रम में बताना है। तो आंसर होगा आपका इसका नन ऑफ दिस, 12, 4 और 3। ऐसा नहीं करेंगे जल्दी जल्दी के चक्कर में आप बी पे टिक कर दोगे। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि हर गलत आंसर आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो भी आपका गलत आंसर आएगा वो ऑप्शन में आपको दिखेगा। और कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग उसी को टिक करके आगे बढ़ते हैं और फिर वो आपका सवाल गलत हो जाता है। तो जिनका आंसर ई है या 1243 है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आप लोग सॉल्व करो, तब तक देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आया। भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। आप लोग एक बार सवाल देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, ABCD या फिर नन ऑफ दीज भी आपको दिया गया। एक बार जल्दी से आप लोग देखो। बाकी एक बार आपको फिर से बता दें कि अड्डा 247 आप सबके लिए सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच लेकर आया, जहाँ पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी पेपर है हर एक पेपर का तैयारी आपको करवाया जाएगा। कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये सिलेबस या कह सकते हैं ये कोर्स आपका कंप्लीट होने के बाद आप खुद देख पाओगे कि मैथ्स में आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। उसी का ये आपका डेमो क्लास चल रहा है और ये डेमो क्लास आपका 7 दिन का था, जो कि आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। कल के बाद हम लोग नेक्स्ट वीक से आपका सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच में मिलेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट बॉक्स पे भी आप देख सकते हैं। लगातार आपको लिंक दे दिया जा रहा है जहाँ से आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। नीचे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक रेफरल कोड CHIRAN। इस रेफरल कोड के थ्रू से आपका 50% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? कल तक ये 40% तक ये 40% था, कल से ये आपका 50% कर दिया गया है। बाकी कल आपकी सीट जो है वो आपकी फुल हो जाएगी, फिर परसों से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम लोग सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच में मिलेंगे। सर कल आप क्लास लोगे? हाँ भाई कल बिल्कुल क्लास होगी। कल आपकी एवरेज की क्लास होगी। एज आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, ये डेमो चल रहा है तो उसी हिसाब से आपका क्लास भी यहाँ पे मिल रहा है आपको। बाकी कल आपका एवरेज टॉपिक होगा, फिर आपका कल डेमो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। रोशन B सोच के डिलीट कर दिए थे, चलो कोई नहीं भाई। C बता रहे हैं आयुष। लास्ट डेमो क्लास कल होगा भाई, कुशुम यादव परेशान ना हो। चलो पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं। सबसे पहला है रोहन, दूसरा है आपका मोहन, तीसरा है आपका सोहन, चौथा है आपका रोहित, अगला है आपका मोहित और लास्ट वन है आपका सोहित। भाई अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल में जो 3 नाम ऊपर दिख रहे हैं उसी से रिलेटेड 3 नाम नीचे भी है, रोहन, मोहन, सोहन, रोहित, मोहित, सोहित। चलो खैर नाम से कोई मतलब नहीं है, आते अपने सवाल पे। जैसा कि अगर आप सवाल देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा है कि रोहन का कंपेयर मोहन से, मोहन का सोहन से, सोहन का रोहित से, रोहित का मोहित और मोहित का सोहित से। तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है सबसे पहले आप उस वैल्यू को x एज्यूम कर लो। जो फाइनल देखा जाए, जो कंपेयर किया जा रहा है वो सोहित से किया जा रहा है। सोहित को पहले आप x एज्यूम कर लो। सोहित को अगर आप x एज्यूम करोगे तो देखना ध्यान से, अब हम लोग पीछे से आगे, पीछे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग लास्ट से स्टार्ट करो और आगे तक आपको पहुंचना है। तो लास्ट लाइन अगर आप देखोगे हु, ये जो हु है वो मोहित के लिए है। ये हु किसके लिए है? मोहित के लिए है। कह रहा है मोहित इज 3 years यंगर देन सोहित। मोहित जो है सोहित से 3 साल छोटा है। मोहित सोहित से 3 साल छोटा है, तो 3 साल छोटा है तो 3 कम कर दो भाई। फिर से रिपीट करें इस लाइन को, देखना ध्यान से। मोहित सोहित से 3 साल छोटा है। मोहित इज 3 years यंगर देन सोहित, तो 3 कम कर दिए भाई। मोहित का कंपेयर सोहित से कर रहा था, सोहित में 3 कम कर दिए। चलो ये लाइन आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट लाइन, ये लाइन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं थोड़ा सा और पीछे। थोड़ा और पीछे जब आप बढ़ोगे, ये जो हु है वो रोहित के लिए है। रोहित इज 2 years ओल्डर, ओल्डर मतलब हो गया बड़ा। रोहित इज 2 years ओल्डर देन मोहित, मतलब रोहित मोहित से 2 साल बड़ा है। अगर रोहित मोहित से 2 साल बड़ा है तो आप इसमें 2 जोड़ दो भाई। मोहित के एज में 2 जोड़ दो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस का 1। रोहित का कंपेयर मोहित से किया जा रहा है, कह रहा है 2 साल बड़ा है तो 2 जोड़ दिए, सिंपल सी बात है। क्लियर यहाँ तक? ये वाला भी लाइन कंप्लीट हो चुका है भाई। अब आते हैं थोड़ा और पीछे। अब ये जो हु है, ये हु किसके लिए है? सोहन के लिए है। कह रहा है सोहन इज 4 years ओल्डर देन रोहित। सोहन जो है वो रोहित से 4 साल बड़ा है, तो रोहित का एज है x+1, 4 जोड़ देंगे तो x+5 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये लाइन भी आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब ये जो हु है, ये हु किसके लिए है? मोहन के लिए है। कह रहा है कि मोहन जो है 3 years यंगर देन सोहन, मोहन जो है सोहन से 3 साल छोटा है, तो 3 इसमें कम कर दो भाई। यहाँ तक क्लियर है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर पीछे आ जाओ, रोहन इज 2 years यंगर देन मोहन, रोहन जो है वो मोहन से 2 साल छोटा है, तो मोहन में 2 साल कम कर दो भाई, x हो जाएगा। क्लियर। जो फाइनल रोहन है, रोहन है, मोहन है, सोहन है, रोहित, और ये मोहित, और ये सोहित। बाकी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, थोड़ा एक्सप्लेन और कर दिया गया। x + 5, x + 2। अब देखते हैं कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। कह रहा है कि सोहन इज 7 years ओल्डर देन मोहित, सोहन मोहित से 7 साल बड़ा है। सोहन का देख लो भाई, सोहन ये है और मोहित ये है। देखो तो दोनों में क्या 7 साल का डिफरेंस है? तो दोनों में 7 साल का नहीं, दोनों में 8 साल का डिफरेंस है। कैसे? तो सोहन के पास x से 5 ज़्यादा है, मोहित के पास x से 3 कम है, तो टोटल 8 का डिफरेंस हो गया। मतलब ये कंडीशन आपका गलत हो गया। कह रहा रोहित इज 2 years यंगर देन सोहित, रोहित जो है, ये जो रोहित है 2 years यंगर देन सोहित, रोहित सोहित से 2 साल छोटा है, जबकि ऐसा है नहीं, 1 साल छोटा है वो। यहाँ पे 1 साल अगर छोटा होता तो ये सही हो जाता, ये भी आपका गलत है। मोहन इज 3 years ओल्डर देन मोहित, मोहन जो है वो मोहित से 3 साल बड़ा है, मोहन जो है वो मोहित से कितना? 3 साल बड़ा है। तो आप देख लो भाई ध्यान से, यहाँ पे मोहन, ये रहा आपका मोहन, मोहित से कितना? 3 साल बड़ा है। ये भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और रोहित इज 2 years ओल्डर देन सोहित, रोहित जो है वो सोहित से 2 years ओल्डर देन, ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बाकी एक बार हम क्रॉस चेक कर ले रहे हैं फिर से, काफ़ी लोग का आंसर सी आ रहा है, तो एक बार हम क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। क्या रहा था कि मोहित सोहित से 3 साल छोटा है, भाई 3 कम है, सही है ये। रोहित मोहित से 2 साल छोटा है, 2 कम कर दिए, सही है यहाँ तक। फिर आगे क्या कह रहा है? अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा एरर हुआ है, ये गलती हुआ है यहाँ पे एक्चुअल में -1 था, ये गलती से +1 हुआ है। इस वजह से ये सारा कहानी क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। आंसर सी काफ़ी लोगों का आया था, इस वजह से फिर से क्रॉस चेक किया गया था। तो एक अगर गलत हुआ है तो बाकी तो खैर सारा आगे गलत हो ही जाएगा, कोई नहीं, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे तो अब कौन सा चेंज हो जाएगा? इधर से आपका ये सारा चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, ध्यान दिए नहीं थे, चलो अभी देख लिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना? x + 3। अब मोहन जो था वो सोहित से कितना था भाई? देख लेते एक बार। मोहन सोहित से, ये देखो 3 साल छोटा है, 3 माइनस कर दिए थे भाई, सही है। एक बार फिर से चेक कर ले। सोहन हु इज 4 years ओल्डर देन रोहित, सही है। मोहन हु इज 3 years यंगर देन सोहन, 3 साल इसमें कम कर दिए। एंड रोहन इज 2 years यंगर देन मोहन, रोहन जो है वो मोहन से 2 years यंगर है, मतलब 2 साल छोटा है, तो सही है। पहला ऑप्शन तो खैर गलत हो गया था, पहला 7 साल सोहन और मोहित के बीच में था, सोहन और मोहित तक में कोई दिक्कत नहीं था भाई। दूसरा था रोहित इज 2 years यंगर देन मोहित, सोहित, रोहित जो है वो 2 years यंगर देन, ये भी आपका गलत था। तीसरा आपका मोहन इज 3 years यंगर देन मोहित, अगर आप देखो मोहन जो है वो मोहित से 3 साल, तो बिल्कुल 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल छोटा है। मोहित जो है वो 3 साल छोटा है, या कह लो कि मोहन 3 साल बड़ा है, दोनों एक ही बात है। चलो बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर हाँ x + 3 कर दिया गया था, शरद बिल्कुल सही। बस वो प्लस और माइनस का थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया था, माइनस की जगह पे प्लस कर दिया गया था, तो वो सही कर दिया गया। अगले सवाल पे आते हैं। काफ़ी लोग का आंसर सी था भाई। चलो कृतना भी बता रहे थे सर सोहन इज x + 3, बिल्कुल x + 3 कर दिया गया था भाई सोहन का। वो एक्चुअल में प्लस की जगह पे, माइनस की जगह पे प्लस कर दिया गया था, और अगर एक गलत हुआ तो फिर सारा ही गलत हो जाएगा भाई आगे। सी होगा, बिल्कुल सही मोना, बिल्कुल सी सही होगा। अविनाश सी होगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए और बी का एज का रेशियो दे दिया गया है 8:9, ठीक है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया गया, कह रहा है बी का कंपेयर सी से, बी का कंपेयर सी से 2/3 कह रहा है, मतलब 2:3, ठीक है।
सी का कंपेयर डी से, ये देखो सी और ये डी, क्या रहा 9/13 मतलब 9:13। क्लियर यहाँ तक। और जैसा कि आपको रेशियो निकालने के लिए बता चुके हैं, जैसा कि आपको याद होगा ये 8:9 दिया गया है, ये आपका 2:3 है, और सी और डी का रेशियो 9:13 है। जिनका आज फर्स्ट क्लास है, जो लोग रेशियो का क्लास मिस किए हैं, जिनका रेशियो छूट गया है, वो एक बार ध्यान से देखेंगे। उनके लिए एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है किस तरीके से रेशियो निकालते हैं। जो डिजिट यहाँ होता है उसी डिजिट को यहाँ लिखते हैं, जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को आगे लिखना है, जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को इधर लिखना है, जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा आपको बचना है, उससे पहले आप ये चेक कर लेंगे कोई ऐसा डिजिट जो ए बी सी डी सब में हो, उसको आप काट सकते हो। जैसे कि ए में 9 है, बी में 9 है, सी में 9 है, डी में भी 9 है, ए बी सी डी सब में अगर है तो उस डिजिट को आप काट सकते हो। ये हो गया 16, 18, 27 और 39, ये आपका रेशियो आ गया। कह रहा है कि बी का एज 18 साल है, बी का एज यहाँ पे आप देखो, बी का एज 18 यूनिट है और सवाल में भी आपको 18 साल दिया गया है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, तो 1 यूनिट हो जाएगा आपका 1 साल। सी का एज पूछा गया था, तो सी का एज है 27 यूनिट, तो 27 यूनिट कितने साल के बराबर हो जाएगा भाई, तो 27 साल के बराबर हो जाएगा। कुमार आनंद ऊपर का भी कमेंट, बिल्कुल कुमार आनंद सबका आंसर देख रहे भाई, सबका आंसर सही है। जिनका भी आंसर सी था भाई बिल्कुल सही था सबका। चलो शरद है, उपेंद्र, मोना का गलत है भाई, एन यादव, आकाश झा भी सही है, कमल जंगरा भी बिल्कुल सही है, चुन्नू ई बता रहा है, ई गलत है भाई, इसका 27 इसका सही आंसर होगा। चलो एक बार आपको फिर से बता दें, ये सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच का डेमो क्लास है जो कि आपका कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका आखिरी डेमो क्लास है, फिर उसके बाद हम लोग सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच में मिलेंगे। उस पर सीट अपनी बुक करवाने के लिए नीचे देख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों ही जगह पे आपको लिंक अपलोड कर दिया गया, या फिर अड्डा के स्टोर पे जाके भी आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। लिमिटेड सीट है जिसपे अभी आपका 50% ऑफ चल रहा है। नीचे रेफरल कोड एक दे दिया गया CHIRN, इस रेफरल कोड के थ्रू से आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी पेपर है आपका हर एक चीज़ का तैयारी करवाया जाएगा कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखना इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि ABC में आपको ये 185 रुपीज़ समझ लो, ए समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये आपको बांटना है, डिवाइड करना है, क्योंकि तीनों का मिलाकर 185 है। क्या कह रहा है सुनना ध्यान से। सबसे पहला चीज़ ABC यहाँ पे लिख ले रहा है, कह रहा है B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A। B का जो एज है वो यहाँ पे कॉमा दे देना ध्यान से। कह रहा है B का जो एज है वो A का क्या है, दोगुना है। मतलब अगर ये X है तो B का 2X हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा। B का एज A के एज का दोगुना है, तो X है तो 2X हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि C इज 17 ईयर्स ओल्डर देन A। C जो है A से 17 साल बड़ा है। अगर C A से 17 साल बड़ा है तो A में 17 जोड़ देंगे, C का एज मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। बाकी बेसिक तरीका आपको बता दे रहा है जो आप लोग खुद से कर लेना। बेसिक ये है कि x + 2x + x + 17 = 185 करके x का वैल्यू निकाल के जो भी आपसे पूछा गया जिसका भी एज आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका आपको क्या बताते हैं, सुनना ध्यान से। सिंपल सी बात है कि A के पास है x, A के पास कितना है भाई x, B के पास कितना है x + x, C के पास कितना है x, A के पास है x, मतलब A के पास 1 लड्डू, B के पास 2 लड्डू, C के पास 1 लड्डू प्लस 17 है। तो प्लस 17 ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ये प्लस 17 को 185 में से हटा दो। अगर 185 में से ये जो 17 दिख रहा है इसको अगर हटा दे तो 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, और 16 में से 1 गया तो ये आप 17 में से 1 गया तो ये 16 हो जाएगा। मतलब अगर ये 17 हटा दो, C के पास जो एक्स्ट्रा 17 है x के अलावा, C के पास x के अलावा एक्स्ट्रा जो 17 है उस 17 को अगर आप हटा दोगे तो 168 बच रहा है। 17 हटाया गया है, लास्ट में ये 17 C को मिलेगा क्योंकि ये जो 17 है वो C का हिस्सा है। अब जो ये आपका दिख रहा है 168, टोटल आपके पास 4 लड्डू है। 1 लड्डू A के पास है, 2 लड्डू B के पास है, C के पास 1 लड्डू है। 1 लड्डू A, 2 लड्डू B, 1 लड्डू C। तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 4 से 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, मतलब
4 लड्डू अगर 168 के बराबर है तो एक लड्डू कितना हो जाएगा भाई, 42 हो जाएगा। 2 लड्डू 84 हो जाएगा। एक लड्डू इसके पास 42। क्लियर है भाई। 168 को डिवाइड कर दिए 4 पार्ट में, एक पार्ट ए के पास, 2 पार्ट बी के पास, एक पार्ट सी के पास। लेकिन सी के पास और 17 होगा, याद है 17 माइनस किए थे भाई, सी के पास 17 अधिक था। तो इस तरीके से ये हो गया 42, 84 और ये आपका 59। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। बाकी आपके पास बेसिक तो खैर जिंदाबाद है ही, आप उससे प्लस माइनस करके आंसर ला ही सकते हो। ये मेथड आपका बहुत अच्छा होगा जिसमें आप कई बार रेशियो जब आपको डिवाइड करना हो, भाई 170 है, ए और बी में बांटो, ए के पास इतना ज़्यादा है, बी के पास इतना कम है, ये आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प करेगा। इस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हो। जिनका भी आंसर 42, 84, 59 या फिर ऑप्शन बी जिनका है उनका बिल्कुल सही है। एक बार देख लेते हैं कमेंट बॉक्स पे किनका आंसर बी आ रहा है भाई। काफ़ी लोगों का आंसर बी है। आकाश झा है, शिवम, आदर्श, मणि त्रिपाठी, अमृता, अनुज, अंजू कुमार और अंजू मेघवाल है और कुमार आनंद, ये टॉप 5 में है। बाकी काफ़ी लोग का आंसर है 17x रोशन पाटिल, गलत है भाई। 17x ऐसे होगा नहीं, x + 17 होगा, ना कि 17x होगा। हाँ बिल्कुल रफ यूज़ कर सकते हो भाई रोशन पाटिल। चलो लड्डू क्वेश्चन अब आने स्टार्ट हो गए नहीं, उपेंद्र बता रहे हैं भाई। सेशन को शेयर लाइक करते रहेंगे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपके पास क्या कह रहा है भाई। देखो एक चीज़ आपको बताते हैं, सवाल आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जाना चाहिए, भाई ये सवाल इस तरीके से बनाया गया था, इस तरीके से ये बनेगा। ऐसा नहीं कि आप पेपर दे रहे हो, आप वहाँ पे आप समझ रहे हो कि अच्छा ये सवाल ऐसे बनना चाहिए, फिर तो आपका टाइम निकल जाएगा भाई। लिमिटेड टाइम होता है तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते ही दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ये सवाल इस तरीके से बनेगा, इतना समय लगेगा, ये मेथड लगेगा, पहले आप ये सवाल लगा चुके हो। पता चला आप सवाल कभी प्रैक्टिस किए ही नहीं हो, डायरेक्ट पेपर में लगा रहे हो, फिर आप परेशान हो जाओगे। टाइम का आपका एक सवाल में मान लो अगर आप फंस गए, 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट आपका अगर बर्बाद हो गया, फिर आपका क्या होगा, वहाँ पे मार्क्स घटना स्टार्ट हो जाएगा, अटेम्प्ट कम हो जाएंगे आपको। 1 मिनट भी अगर आपका बर्बाद हो रहा है तो आप वहाँ पे परेशान हो जाओगे। तो क्या कह रहा है कि इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर, कह रहा है रणधीर है जिसके एज में 6 ईयर माइनस किया गया था। रणधीर का एज ले लिया गया x, उसमें 6 माइनस कर दिए। कह रहा है इफ 6 ईयर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर एंड द रिमाइंडर, जो भी आपका बचा माइनस करने के बाद x में से 6 माइनस किया गया, अब जो भी बचा डिवाइडेड बाई 18, इसको 18 से डिवाइड किया गया। 18 से डिवाइड करने पर द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन अनूप इज ऑब्टेन। कह रहा है कि माइनस करने के बाद जो रिजल्ट मिला है वो उसके ग्रैंडसन अनूप का एज मिला है। ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है कि अनूप इज 2 years यंगर देन महेश। अनूप महेश से 2 साल छोटा है। हुज एज इज 5 years, और महेश का एज 5 साल है और अनूप महेश से 2 साल छोटा है। इसका मतलब अनूप का एज 3 साल आ गया भाई। तो ये 18 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और x का जो फाइनल वैल्यू होगा वो आपका 60 हो जाएगा। और रणधीर का एज पूछा गया था जो कि आपका आंसर होगा 60, या ऑप्शन सी जिनका भी है उनका बिल्कुल सही है। भाई क्लास की टाइमिंग कोई पूछ रहा है क्या? भाई क्लास की टाइमिंग जो पूछ रहे हैं भाई उनको बता दें, ये आपका डेमो क्लास है और जिसका टाइमिंग है आपका 7 PM, और कल आपका आखिरी डेमो क्लास है। फिर उसके बाद हम लोग सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच में मिलेंगे नेक्स्ट वीक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट बॉक्स पे आपको दोनों ही जगह पे आपको उसका लिंक दे दिया गया है जहां से आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। केवल और केवल इसमें 30 सीट होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने बहुत टेक्निकल सवाल और अच्छा सवाल है। ये आपका मेंस लेवल का सवाल है। अगर आपको एज में थोड़ा सा लेवल बढ़ाना हो, थोड़ा कंफ्यूज करना, परेशान करना हो, तो इस टाइप के सवाल आपको मेंस में दिख सकते हैं एज से। बाकी कपिल देव वगैरह जो भी है, जिनको ज़्यादा डाउट हो, कोई परेशानी हो किसी और बैच के बारे में, तो एक बार आप लोग कॉल कर लेना। सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच के बारे में आपको बता दिया जाएगा। कॉल मैसेज जो भी हो आप लोग कर लेना। सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच के बारे में और भी जानकारी आपको दे दिया जाए किस तरीके से आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। जो रेफरल कोड आपको दिया गया नीचे दिख रहा है CHIRN, इस पर आपको 50% का ऑफ अभी चल रहा है। हाँ भाई टुमारो आपका कल आपका लास्ट क्लास है और एवरेज होगा। कल का टॉपिक जो है वो आपका एवरेज है। ये डेमो क्लास है, बाकी पूरा कोर्स हम लोग वहाँ पे सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच में देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से एक बार ट्राई करो। सबसे पहला चीज़ ये है,
इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेशियो दिया नहीं है कि भाई किस सिस्टर का एज ऊपर लिखना है और किसका एज नीचे लिखना है। भाई दो सिस्टर है, किसका एज ऊपर लिखना है, बड़े वाले का ऊपर लिखे, छोटे वाले का नीचे लिखे, ये कुछ भी दिया नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या ऊपर रखना है क्या नीचे रखना है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। सबसे पहला चीज़ देखो ध्यान से कि भाई कह रहा है कि इफ़ वन इज एडेड टू द एज ऑफ द एल्डर सिस्टर। भाई दो सिस्टर हैं तो जो एल्डर है उसका एज ले लेते हैं एक्स, किसी का भी एक्स ले लो, किसी का भी वाई ले लो, क्लियर। जो बड़ा है उसका एज ले लिए एक्स और जो छोटा है उसका एज ले लिए एल्डर और यंगर, ये इसका ले लिए वाई। बड़े का एज ले लिए एक्स और छोटे का ले लिए वाई। अब सुनना ध्यान से, कह रहा है कि इफ वन इज एडेड टू द एज ऑफ एल्डर, एल्डर में मतलब जो बड़ा है उसमें एक जोड़ा गया। भाई बड़े वाले में आप एक जोड़ रहे हो, बड़ा में अगर आप और जोड़ रहे हो तो वो तो बड़ा ही रहेगा भाई। तो ये जो रेशियो है वो 0.5:1 है, लेकिन आपको लिखना है 1:0.5। भाई 1 या फिर इसको आप पलट के लिख लो। भाई अगर ज़्यादा परेशानी हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको पलट के लिख लो। क्यों ऐसा लिखा गया भाई, सुनना ध्यान से। ऐसा इस वजह से लिखा गया है कि भाई जो बड़ी बहन है उसमें 1 जोड़ा गया है, जो एल्डर है उसमें 1 जोड़े हैं तो वो तो और बड़ा हो गया। जो बड़ा है उसमें और अगर आप जोड़ दोगे तो वो तो और बड़ा हो जाएगा, मतलब रेशियो जो होगा वो 1/0.5 हो जाएगा। या फिर आप छोटी वाली जो सिस्टर है उसको ऊपर में लिख लो और फिर 0.5, या देखो क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि रेशियो एल्डर और यंगर का है या यंगर और एल्डर का है। आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, भाई किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा सर भाई 0.5 तो ऊपर लिखा हुआ, 1 तो नीचे है, तो भाई उसको फिर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जो मर्जी करे आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एक इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। भाई 1 है और ऊपर में आधा है, 1 का आधा है, तो इसको आप लिख सकते हो 2:1। क्लियर है, दोनों ही कंडीशन सही है, इसको लिख लो या इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो x + 1 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2y। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि बट इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ यंगर 1। कह रहा है कि 2 सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें, तो यंगर में। यंगर तो y है भाई, इसमें आपको 2 कम करना है। अगर 2 कम करेंगे भाई, जो कम है उसमें आप और कम कर दोगे तो वो तो और कम हो जाएगा। जो कम है उसमें और कम कर दो तो वो तो और कम हो जाएगा, मतलब ये रेशियो 3:1 हो जाएगा। अगर भाई इसमें किसी को परेशानी है तो आप उसको इस तरीके से लिख लो, y-2/x और ये 1:3 हो जाएगा। क्योंकि इस सवाल में आपको ये नहीं दिया गया रेशियो किसका है, यंगर टू एल्डर है या एल्डर टू यंगर। तो यहाँ तक क्लियर होगा भाई। जो बड़ा है उसमें एक जोड़ रहे हो तो वो तो बड़ा और हो गया होगा, इसी वजह से ऊपर में बड़ा वाला वैल्यू रखा गया। रेशियो में जो बड़ा था उसको ऊपर रखा गया। जो छोटा है उसमें और कम कर दोगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा, इसी वजह से नीचे में छोटा डिजिट रखा गया, मतलब 1 ऊपर में आपका 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x हो जाएगा 3y माइनस का 6 हो जाएगा। आप ऐसा करो कि x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो। भाई दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन आप किसी भी तरीके से, एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारा तरीका है x निकालने का। x को बराबर करके निकालो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, कोई सा भी कर लो। तो यहाँ पे देखो x के जगह पे आप क्या रख सकते हो, ये वाला 1 आ जाएगा इधर माइनस में, तो x के जगह पे आप रख सकते हो 2y माइनस का 1। ये y चला जाएगा उधर राइट हैंड साइड में, 6 आ जाएगा इधर माइनस में, तो ये आ जाएगा 5। y का वैल्यू जब 5 आ गया तो y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, y का वैल्यू यहीं पे रख दो। y का वैल्यू जब आप रखोगे तो यहाँ पे आप देखो x + 1 = 2y है और y का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9। क्लियर है। तो जो सिस्टर का एज होगा वो 9 और 5 हो जाएगा, या 5 और 9 लिखिए, बात बराबर है। मतलब जिनका आंसर 5, 9 या ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। मोना का कहना है सर आप उसे बिना x के भी कर सकते हो। मोना शायद पिछले सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। चलो मोना एक बार हम देख लेंगे वो सवाल भी। बाकी जिनका 5, 9 और 9, 5 या ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल सही है।
भाई कॉमर्स बैकग्राउंड हो, साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स बैकग्राउंड हो, वो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ जो आपका मैथ है वो आपका 8, 9, 10th का थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी जो क्लास सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच के बारे में बता रहे हैं वो आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। बशर्ते कि जितना मेहनत हम करेंगे उतना मेहनत आपको भी मेरे साथ करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे भरोसे अगर आप रहोगे तो सिलेक्शन ये पॉसिबल नहीं है। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल आपके सामने है, ये आपका मेंस का सवाल है। इस टाइप का सवाल आपको प्री में कम देखने को मिलेगा। और इस टाइप का सवाल अगर पहले बात करते थे तो पहले आपके आते थे, पहले प्री में भी आते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि प्री में आप जितना भी पेपर देख लो पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि प्री में आपके इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। इजी क्वेश्चन आने से क्या हो रहा है भाई, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि प्री में आपका केवल और केवल स्पीड का खेल है। जिनका स्पीड ज़्यादा होगा वो बाजी मार लेंगे, जिनका स्पीड कम होगा वो रह जाएंगे। भाई सारा खेल स्पीड का है। देखो 3 चीज़ आपको याद रखना है, स्पीड, टाइम एक्यूरेसी और ये आपका कह सकते ये स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। भाई क्वेश्चन आप जितने सॉल्व कर रहे हो, 30 सवाल सॉल्व कर रहे हो तो ये लेकर चलना पड़ेगा आपको कि उसमें से 29 सही होने चाहिए। 1-2 गलत हो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 30 सॉल्व कर रहे हो और 6-7 गलत हैं, फिर तो बहुत मुश्किल है। बाकी टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें, टाइम मैनेज कर 20 मिनट का आपके पास समय होता है। भाई सेक्शनल टाइम है इसमें 20 मिनट का समय, 20 मिनट में आपको सवाल सॉल्व करने हैं। मतलब आपको बहुत स्पीड रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड रखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलना चाहिए हाँ भाई ये सवाल आपसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, तभी आप अटेम्प्ट करो उसको, वरना अटेम्प्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये सब सारा चीज़ आपको सुपर 30 मैथ्स स्पेशल बैच में बताएंगे किस तरीके से कैसे चलना है। एक रास्ता आपको दिखाया जाएगा कि इस रास्ते पे आपको चलना है, बाकी चलना आपको खुद पड़ेगा। एक तरीका आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। कई बार क्या होता है लोग प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस में रह जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन रटने के चक्कर में रह जाते हैं। क्वेश्चन लगाते हैं लेकिन कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होता। कई बार जैसे हम देखे बच्चों का क्या होता है कि वो परसेंटेज के हर एक सवाल लगा लेते हैं, बहुत सारा सवाल वो लगा लिए, लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। कुछ नया क्वेश्चन दिखता है तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनके दिमाग में ये चलता है भाई ये सवाल तो ना सर बताया, ये सवाल ना हम खुद से कभी लगाया है, तो ये सवाल मेरे से नहीं बनेगा, तो ये सवाल अब सर से ही पूछा जाए। भाई तो ऐसा नहीं है, आप खुद से भी आप सवाल लगा सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। टॉप 5 का नाम बता देंगे भाई, कुमार आनंद। चलो देखते एक बार सवाल पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए बॉय वाज आस्क्ड ऑफ हिज एज बाय हिज फ्रेंड। एक लड़की से उसका दोस्त जो है वो एज पूछा है। लड़का क्या कह रहा है, द बॉय सेड, लड़का क्या कह रहा है सुनना ध्यान से। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बॉय का एज है आपका x, कि भाई बॉय का एज तो निकालना है, x मान लिए। कुछ सवाल ऐसा है जहाँ पे आपको x लेना पड़ेगा, बाकी कुछ सवाल ऐसा है जहाँ पे आपको रेशियो से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। हर एक सवाल रेशियो से या हर एक सवाल x से आपको सॉल्व नहीं करना। यही चीज़ आपको पता लगाना है किस सवाल में x लेना है, किस सवाल में रेशियो से सॉल्व करना है। कह रहा है कि द बॉय सेड, लड़का क्या कह रहा है कि द नंबर यू गेट, आपको वो नंबर मिलेगा व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज फ्रॉम। कह रहा है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज फ्रॉम, किसमें से माइनस करना है। देखते भाई आगे क्या डाटा दे रहा है। कह रहा है कि जब आप मेरे एज का 25 गुना माइनस करोगे, किसमें से, फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज। लड़का ये कह रहा है कि जब आप मेरे एज का 25 गुना मेरे एज का स्क्वायर के दोगुने में से माइनस करोगे तो क्या कह रहा है, विल बी, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा थ्राइस ऑफ योर एज। कह रहा है कि आपके एज का 3 गुना एज मिलेगा। ये अपने दोस्त से कहा है वो लड़का, अपने दोस्त से क्या कह रहा है कि जब मेरे एज का 25 गुना आप मेरे एज के स्क्वायर के दोगुने में से माइनस करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो तुम्हारे एज का 3 गुना मिलेगा। ये लड़का अपने दोस्त से कह रहा है और उसके दोस्त का एज 14 है, तो 14 अगर है तो 3 गुना रिजल्ट मिलेगा, मतलब 42 मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो कि आपका केवल और केवल अलजेब्रा अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा, जो कि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको बता दें सबसे पहले क्या करते हैं, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 84 हो जाएगा। 84 को इस तरीके से ब्रेक करते हैं, फैक्टर करते हैं इसका कि प्लस माइनस करने पर आपका 25 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 21x माइनस का 4x, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, 4x पहले लिखना चाहे तो लिख सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से x आपका कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 21, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0।
तो x माइनस 21 यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो इस तरीके से 2x माइनस का 21 एक इक्वेशन ये बन जाएगा, और x माइनस का 2 ये 0 हो जाएगा। तो x का 2 वैल्यू निकल कर आएगा 21/2, जो कि आपको लेना नहीं है, और x बराबर इधर से क्या कर देंगे भाई 2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले रहे फिर से एक बार। क्या पूछा गया? तो लड़के की आयु बताना है। हाँ ये डेमो चल रहा है भाई अंजलि, एक बार फिर से चेक कर ले रहे भाई। 21 से 4 बार में 84, और एक बार आप ये देख लेते हैं कि 21/2 और 2, ये कैलकुलेशन सही है। यहाँ पे ब्रेक हो गया भाई, ये हो गया, लेकिन कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर नहीं रहा। फिलहाल एक बार देख लेते हैं। तो लड़के की आयु याद करें भाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक बार इसको देख ले रहे हैं। 25 से 2 बार में हो गया 50, और 2 दूना 4, और ये हो जाएगा आपका। कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले रहे फिर से भाई। 2x² है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज विल बी थ्राइस योर एज। तो 14 3 हो गया कितना, 42 हो गया। ये 42 इधर आ गया माइनस में, ये हो गया आपका 84 आपका ब्रेक हो गया 21 और 4। जब 21 और 4 में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऐसा करो 21 और 4 को थोड़ा और ब्रेक कर दो, 3 7, और ये हो जाएगा आपका 2 2 में 3, क्योंकि ये दोनों ही आपका सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। दोनों जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई दूसरा तरीका आप दिमाग लगाओ ब्रेक करने का। तो 3 2 6 और 7 2 14, ये भी नहीं होगा भाई। 7 3 21 और 3 2 6 और 7 2 14, यहाँ से भी आपका आंसर आ नहीं पा रहा है। एक बार देख ले रहे हैं कमेंट बॉक्स पे। x का वैल्यू 21/2, ये एक बार देख, क्योंकि ये 2 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा। 21/2 लेकर एक बार चल रहे हैं, देखते एक बार सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 21/2 का अगर इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करे। मतलब ये दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करा। फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार चेक करना पड़ेगा कि 84 किस तरीके से ब्रेक होगा। एक बार आप लोग इसको देख लेना, चेक कर लेना। हाँ 14 ईयर्स इसका होगा। एक बार बाय ऑप्शन से एक बार चेक कर लो, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। बाकी दूसरे तरीके से इसको ब्रेक करके कर सकते हैं। हाँ भाई 14 ईयर्स होगा, बाय ऑप्शन से कर लो, क्योंकि अभी ये भी ब्रेक हो नहीं पा रहा है। 84 को अगर ब्रेक करे तो दूसरा तरीका अगर ब्रेक करे इसको, तो 3 है, 7 है, 2 है और 2 है। मेरे दिमाग में भी अभी आ नहीं रहा। एक बार तुम लोग चेक करके देख लो इसमें किस तरीके से ब्रेक होगा। 28 और 3, हाँ 7 से 4 बार में 28 और 3 सही। आकाश झा बिल्कुल सही बता रहे हैं। 28 और 3 से आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये भी 21/2 भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा और 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो आप इसको ऐसे कर लो 28 और फिर आपका 28 और 3x में ब्रेक कर दो, ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, जहाँ से x का वैल्यू 14 आ जाएगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इस साल, क्या लगता है भाई? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? आप लोग देखो, एक चीज़ आपको बता रहे हैं, जितना लॉकडाउन आपका बढ़ता ही जा रहा है, उसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा लो। अभी से ही तैयारी करो। क्यों नहीं वैकेंसी आएगी? वैकेंसी आएगी, हर एक जगह पे वैकेंसी आएगी। आप लोग अपना तैयारी कंटिन्यू रखो, स्पीड पे काम करो, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाओ। हाँ 28 और 3 उपेंद्र बिल्कुल सही है भाई। संजू बता रहे हैं कोरोना की वजह से वो अपसेट चल रहे हैं, उनको डाउट है वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। आएगी भाई वैकेंसी, परेशान ना हो। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सरिता है और गौरी है, इसके एज का जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना है? 320 है। क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है। क्या कह रहा है कि 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 8 साल बाद। 8 साल बाद का मतलब क्या होगा भाई? सरिता का एज हो जाएगा S+8 और गौरी का एज हो जाएगा कितना? G+8। क्या कह रहा है कि 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ गौरी।
कह रहा है कि सरिता का जो एज है वो गौरी का एज का 3 गुना हो जाएगा। सरिता का एज गौरी के एज का 3 गुना हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई गौरी को। क्लियर यहाँ तक? तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, s + 8, ये 3g प्लस का 24, और ये हो जाएगा आपका s माइनस का 3g, 8 इधर माइनस कर दो, 16 हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि s इंटू जी 320 है भाई, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, 320/s हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म में कन्वर्ट कर दो भाई। यहाँ पे भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, g का वैल्यू हो जाएगा 320/s। क्लियर है यहाँ तक? फिर ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लो, s², ये हो जाएगा आपका 960, और ये हो जाएगा आपका 16s। बाकी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका टेबल वगैरह याद होगा, कैलकुलेशन उतना फास्ट होगा, उतना जल्दी आप ब्रेक करके आंसर ला सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका s² माइनस का 16s माइनस का 960 और 0। s अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है तो x लिख दो भाई s के जगह पे, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आपको ये सोचना पड़ेगा 960 को कैसे ब्रेक करें भाई। 960 है, जैसा कि आपको पता है, ये 480 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा बड़ा करके ब्रेक करते रहे, 4 से हो जाएगा। किसी भी तरीके से आपको प्लस माइनस करके 16 लाना है। तो आप एक बार खुद से दिमाग लगाओ, इसमें 16 किस तरीके से बफरिंग हो रहा है। हेलो सर, नेट तो है लेकिन पता नहीं, देखिए ना एक बार हम आपको स्क्रीनशॉट भेजे, इस पर क्या आ रहा है। नेट तो है सर, आपको मैं एक बार भेजे, देखिए इस पर कुछ ऐसा लिख के आ रहा है, फेल टू कनेक्ट टू सर्वर।